गई है, इसलिए ये सवाल मुश्किल हो जाता है। दरवाजा हमारे फ्लैट का ज्यादातर बंद रहता है। पहले जमाने में जब मकान हुआ करते थे, बहुत बड़ा बंगला होता था, तो दरवाजे के बाहर वरांडा होना, ओपन स्पेस होना, फिर कार पार्क होना या लोगों के बैठने की जगह होनी, तब दरवाजे खुले रहते थे। इसलिए उस समय एक तय किया जाता था कि दरवाजा आपका पूर्व, ईस्ट और नॉर्थ में हो तो ओपन स्पेस या ओपननेस ज्यादा रहेगी नॉर्थ और ईस्ट में। जैसे ही ओपननेस ज्यादा रहेगी नॉर्थ और ईस्ट में, यू विल गेट गुड एनर्जी फ्रॉम नॉर्थ एंड ईस्ट। रेजिस्टेंस कम रहेगा, ओपननेस ज्यादा रहेगी। लेकिन अब ये ओपननेस को फ्लैट सिस्टम में देखें तो यू शुड हैव मोर विंडोज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ईस्ट rather than the door. So दरवाजा आपका अगर और किसी भी जगह पर है कोई दिक्कत नहीं है, खिड़कियां आपकी ज्यादा से ज्यादा या खुली जगह आपके पास ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ या ईस्ट में होनी चाहिए। सिंपल लॉजिक है। ये टेबल पे अगर मैं टाचनी रख दूं और नीचे मैग्नेट लगा के इसको घुमाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जादू दिखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के फ्लक्स पेनिट्रेट करके ऊपर तक इस मैग्नेट को नीडल को हिलाते हैं। लेकिन अगर इसकी थिकनेस बढ़ा दी जाए तो नहीं होगी ये बात। बिल्कुल इसी तरह नॉर्थ और ईस्ट में रेजिस्टेंस को कम करो। अगर आपने दीवार हटा दी और खिड़की बनाई, विंडो बनाई, तो विंडो मींस लेस रेजिस्टेंस, वॉल मींस मोर रेजिस्टेंस। इस तरह से हम अपने घर को पसंद करें, खाली दरवाजे की बात ना करें। ज्यादा अच्छे से हम उसको कर पाएंगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। I think सतीश, ये कलमुखी और वाघमुखी प्रॉपर्टी यानी लैंड के बारे में जी जी और रेजिडेंशियल और कमर्शियल से भी जो ओके, हाँ, ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। वाघमुखी और गौमुखी। गौमुखी और वाघमुखी होता क्या है? इनफैक्ट इसका एक अजीब सा डेफिनेशन हमारे सामने आ गया है लेटर स्टेज में, वास्तु के लेटर स्टेज में। ऐसी कोई टेक्स्ट नहीं है। टेक्स्ट नहीं है इसका मतलब जो 400 साल पुरानी हो, उसके बाद की टेक्स्ट को मैं ज्यादा वैल्यू देता नहीं हूँ। बिफोर 400 इयर्स यानी 400 साल पहले की कोई ऐसी टेक्स्ट नहीं है, लिटरेचर नहीं है जिसके अंदर इसके बारे में कुछ कहा गया हो। उसके बाद में यानी अभी करीब 100 साल पहले या कुछ 40-50 साल पहले कुछ लोगों ने वाघमुखी गौमुखी को लाया है। इनफैक्ट वाघमुखी गौमुखी का मतलब ये है कि जब हम एंटर होते हो वो स्पेस कम हो और एंटर होने के बाद पीछे का स्पेस बड़ा हो तो गौमुखी हो गया, और इसका रिवर्स वाघमुखी हो गया। वास्तु इसको 41 प्रकार की आकृतियों के साथ जोड़ के देखता है। एक बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है, 11वीं सेंचुरी में लिखा है, समरांगण सूत्रधार महाराजा भोज ने। उसमें उन्होंने हर शेप को डिफाइन किया हुआ है। उसमें उन्होंने गौमुखी और वाघमुखी को नहीं दिया है। अगर कोई भी प्लेस वास्तु जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सटेंडेड हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सटेंडेड प्लॉट हो, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ना हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सटेंडेड हो, उसमें भले वो वाघमुखी हो यानी एंट्रेंस आपका ईस्ट से हो, भले वो आप वेस्ट से जाते हो या जिसको हम गौमुखी कहें, दोनों ही अच्छा है। तो वाघमुखी और गौमुखी दोनों ही अच्छा है, बशर्ते विद द कंडीशंस कि उसका एक्सपांशन या वृद्धि नॉर्थ ईस्ट जोन की तरफ होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं वाघमुखी है तो कमर्शियल के लिए अच्छा है, गौमुखी है तो रेजिडेंशियल के लिए अच्छा है। ये एक कंफ्यूजन है, इसकी कोई ऑथेंटिक टेक्स्ट में अवेलेबिलिटी नहीं है। धन्यवाद। क्या प्रश्न है? एस्ट्रोलॉजी एंड मास्टर में कोई कंडीशन? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और कोई है साथ में? दूसरा प्रश्न ऐसा है कि वेदों द्वारा कहा जाता है कि यू शुड नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज मास्ट। इन वेद, हाँ, मतलब जो वेद ऐसा कहा जाता है, आर्य समाजी, हाँ, दोज पीपल लाइक यू नो। अच्छा, ठीक है। देखिए क्या है कि एक समाज बनाना, एक संप्रदाय बनाना एक अलग बात है, और जो वेद का होना अलग बात है। जब वेद बना था उस समय संप्रदाय नहीं था, तो ये दोनों को एक साथ जोड़ के देखना थोड़ा ज्यादा रिलीजियस हो जाएगा। मैं इस समय इस बात को ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ कि वास्तु और ज्योतिष का क्या संबंध है। ज्योतिष देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, उसको मैं दूसरी तरह से आपको समझा देना चाहता हूँ। पहले वास्तु देखना चाहिए, वास्तु और ज्योतिष का संबंध क्या है।
जैसे अभी आपके मन में कोई बहुत अच्छा विचार आया, आप बहुत अच्छे लेखक हैं, खूब अच्छे लेखक हैं, आपके मन में या मस्तिष्क में या माइंड में कुछ बहुत अच्छे विचार आए, अच्छी स्टोरी आई, and immediately you want to write it down. What you need is a paper and pen. पेपर और पेन हो गया वास्तु, और विचार हो गए आपके अंदर से जो निकली वो बात। एक कुआं है जिसमें से आपको पानी निकालना है, तो नॉर्मल वे में हम एक पंप लगाएंगे और पानी जितना चाहिए उतना निकाल लेंगे। अगर मैंने 5 हार्स पावर का पंप लगाया तो हम ज्यादा पानी निकाल लेंगे, 10 का लगाया तो और ज्यादा निकालेंगे। लेकिन किसी भी तरह से कुएं में पानी नहीं है और मैं 50 हार्स पावर पंप लगा लूं तो भी पानी नहीं निकलेगा। सोर्स और इक्विपमेंट का जो संबंध है, स्रोत और साधन का जो संबंध है, वही ज्योतिष और वास्तु का है। एक वास्तु के अंदर एक डायरेक्टर एक्स अमाउंट कमाता है, उसका मैनेजर माइनस समथिंग कमाता है, उसका जूनियर ऑफिसर माइनस समथिंग कमाता है, और प्यून शायद और कम कमाता है। वास्तु एक ही है, यानी इक्विपमेंट इज सेम फॉर ऑल ऑफ देम, बट द सोर्स इज डिफरेंट। ये वास्तु और ज्योतिष का समन्वय है। आपका सोर्स क्या है और फिर आपका वास्तु क्या है, ये दोनों को हमेशा देखना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर हैं, आप मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं और एक्स अमाउंट कमाते हैं, लंदन में करते हैं तो सेम रहेगा? नहीं, वास्तु बदल गया, अमाउंट बदल जाएगा। इसी तरह ज्योतिष और वास्तु का समन्वय करना है। दूसरा, ज्योतिष देखना चाहिए या नहीं? पराशर ऋषि ने ऐसा कहा है कि ज्योतिष में ऐसे कोई प्लैनेट नहीं है जो रिजल्ट देते हो, और फिर उसके बाद उन्होंने पूरी बुक लिख दी और हम सब उसको पढ़ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट जब आता है शुरुआत के कंटेंट में, तो कोई ग्रह कोई फल नहीं देता है। जब ये बात हो जाती है तो हम पढ़ते क्यों हैं? उन्होंने आगे एक्सप्लेनेशन दिया है कि कोई भी ग्रह फल देता नहीं है, सिर्फ वातावरण ही देता है। एटमॉस्फेयर एंड रिजल्ट इज डिफरेंट। Having atmosphere is by planets, through planets, but getting result is through your karma. हमारे टेबल पर 25 चीजें रखी हुई हैं, हम सारी चीजें तो नहीं लेंगे, लेकिन हमारे भाग्य में ये सारी चीजें हैं। अगर हमारे भाग्य में हैं तो हमारे प्लैनेट्स ने उनको हमारे टेबल पर रख दिया। हमने जो सिलेक्ट किया वो रिजल्ट हुआ, और सिलेक्शन इज थ्रू योर माइंड। हम ज्योतिष को जब देखते हैं तो उसमें ऋषि बादरायण ने ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, 1, 3, 9 एंड मून, ट्राई टू रीड फर्स्ट। पहला स्थान, तीसरा स्थान, 9वां स्थान और चंद्र, ये देखो, उसके बाद ही आगे का फल बताओ। क्यों? पहला स्थान यानी वो व्यक्ति है या नहीं। आज से 100 साल बाद मैं नहीं रहूंगा, या शायद 25 साल बाद नहीं रहूंगा, तो पहले मेरा होना जरूरी है। फर्स्ट हाउस इज मस्ट। थर्ड हाउस सबकॉन्शियस माइंड है या नहीं, 9th हाउस इंफॉर्मेटिव माइंड है या नहीं, एंड देन मून, चंद्र, मन है या नहीं। अगर ये चारों चीजें हैं तो ही आगे बात है। ये चारों चीजें लाइफ में 80% रूल करती हैं और 20% प्लैनेट्स रूल करते हैं, और वो 20% के पीछे हम परेशान हैं। सो आई थिंक आंसर इज कंप्लीट। I think we can go on and on, because it's like membership. This is also a huge subject. What we are having is only a drop of the ocean, and we can continue the discussion after this one. With your permission, maybe you can spend some more time with us. I hope we are not very late, because definitely members will have many questions, because it's such an interesting subject, and I request you to stay back a bit and explain to us. Please.